एंड रिलेटेड टू इट। ठीक है, जिंदगी में असफल वो लोग होते हैं जो अपने कार्य क्षेत्र की जानकारी ऊपर ऊपर रखते हैं। ऊपर ऊपर मतलब समझ लो ना, ऊपरी तरीके से। लेकिन वो व्यक्ति किसी भी फील्ड पर आप देखो, वो व्यक्ति कभी भी असफल नहीं होता है जो व्यक्ति 100% डीपली ही शुड बी नॉलेजेबल अबाउट हिज फील्ड ऑफ वर्क एंड रिलेटेड टू इट। He should not speak in air। एक उदाहरण, आपने रिस्पॉन्सिबल, रिस्पेक्टेड, खतरनाक बड़ी गंभीर बीमारियों को ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर को आपने देखा होगा, राइट? यस। उस व्यक्ति को कितने साल हो गए होंगे, वो डीपली अपने फील्ड पर इन्वॉल्व है। उसने सिर्फ पैसे भर के नहीं, वो उस फील्ड को नहीं चुना। आप समझना बात को, उसमें आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक पूरी तरीके से उसमें वो डूबा होगा। किसी की जिंदगी को बचाना कोई मामूली बात नहीं है। सिर्फ एमबीबीएस करने भर से किसी की जिंदगी नहीं बचा सकते हो। ही शुड बी नॉलेजेबल, वो डीपली उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व होंगे, जानकारी पागलों की तरह दिन और रात से। अपने से सीनियर डॉक्टरों से उन्होंने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लिया होगा, कई सालों तक अपने आप को उसमें खपाया होगा दिन और रात, और एक छोटा सा मिली सेकेंड का थोड़ा सा उनका मिस्टेक किसी की जिंदगी खत्म कर सकती है। कितना बड़ा जोखिम लेकर के वो डॉक्टर किसी की लाइफ को बचाता है, किसकी वजह से? He should be knowledgeable about his field of work। वो अपने कार्य क्षेत्र में वो इतना ज्यादा डीपली रिसर्च करता है, डीपली जाता है कि इस तरह के पेशेंट को, इस तरह की परिस्थिति को कैसे हैंडल किया जाए। लेकिन आजकल जो ऊपरी सतह पर लोग काम करते हैं, ऊपर ऊपर जानकारी ले लेते हैं, और जब उनके सामने कोई परेशानी आती है तो मैदान छोड़ करके बैठ जाते हैं, या किसी की जिंदगी के साथ खेल करके बैठ जाते हैं। क्यों? यदि आपको सीखना है ना, तो उस रिस्पेक्टेड डॉक्टर से सीखिए जो डीपली कई सालों तक, वो खुद बहुत ही ज्यादा बुजुर्ग हो चुके होते हैं, लेकिन इसके बाद भी किसी की जिंदगी बचाने के लिए उनका अप टू डेट रहते हैं। वो अपने हॉस्पिटल पहुंचने के बाद किसी से बात करने की बजाय से ही शुड नॉट स्पीक इन एयर, वो हवा में बातें नहीं करते, वो रिजल्ट पर बात करते हैं, रिपोर्ट पर बात करते हैं, और फिर एक्शन लेते हैं, मुझे क्या करना है, कैसे करना है, किसी की जिंदगी मुझे बचाना है, कैसे बचानी है। आप गहराई से सोचिए इस बात पर, और आपके कंधे पर भी अपने देश की, अपने समाज की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्या आप अपने फील्ड के ज्ञाता बनते हो? आप अपने काम के ज्ञाता बनते हो? ये मत सोचो कि आपको कंपनी पैसा दे रही है, कहीं भी आप काम कर रहे हो, कहीं भी आपको क्या, आपको ऐश की जिंदगी मिल रही है, सब छोड़ दो। ये सिर्फ कायर लोग सोचते हैं, समझ लो। आपके कंधे पर चाहे छोटा सा काम ही क्यों ना हो, आप उस काम का रिसर्च करो, डीपली रिसर्च करो, उसके जानकार बनो, उससे संबंधित प्रत्येक चीज की जानकारी अपने अंदर एक लीडर की तरह डालो। और जिस दिन आप इस तरह की रिलेटेड टू इट, उससे गंभीर जिम्मेदारियों में डूब जाओगे ना, आपको खुद पता नहीं चलेगा कि कब आप चपरासी से अधिकारी कब बन गए, आपको खुद पता नहीं चलेगा। लेकिन आप कितने भी बड़े अधिकारी बन जाओ, लेकिन आप डीपली अपने काम से रिलेटेड प्रत्येक जिम्मेदारियों में आप नहीं डूबोगे, कब आप निकाल करके, जिस तरह से चाय में पड़ी हुई मक्खी को निकाल करके फेंक दिया जाता है, कब आप अपने जिम्मेदारियों से उस फील्ड से निकाल करके कब फेंक दिए जाओगे, आपको खुद पता नहीं चलेगा। सफलता सिर्फ इस चीज में है, पैसे में नहीं है सफलता, आपकी स्टेटस में नहीं है सफलता। सफलता है आप अपने कार्य क्षेत्र के ज्ञाता कैसे बन रहे हो। समय बदलती है, परिस्थितियां बदलती, उतार चढ़ाव आते हैं, उन सारी चीजों के बाद आप अपने कार्य क्षेत्र के जितने डीपली ज्ञाता बनोगे, उतने ही डीपली आप आगे बढ़ते जाओगे। वरना आज जैसे मशीनी उपकरण का दौर आ गया है, और सीनियर जो डॉक्टर रिसर्च करके तरह तरह से इन्वॉल्व होकर के बैठे हो और सोचे कि आप तो मशीनों का युग आ गया है, हम कैसे इलाज कर सकते हैं, तो शायद उनका प्रोफेसर खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ क्या? नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग पर काम करना शुरू किया,
उन्होंने अपनी तैयारी पर काम करना शुरू किया, उन्होंने पेशेंट की जिंदगी को बचाने पर काम करना शुरू किया कि हम बचा किस तरीके से सकते हैं, हम किस तरीके से ऑपरेशन कर सकते हैं, इस तरह की बीमारी का हम समाधान कैसे दे सकते हैं। कौन? वो जो रिस्पेक्टेड, मतलब जो अपने पेशेंट को प्यार करते हैं डॉक्टर, समझ रहे हो, जो पैसे के लिए काम करते, काम नहीं करते, जो काम को पूजते हैं, किसी की जिंदगी को बचाने में डूब जाते हैं। उसी तरह से जो इंसान अपनी जिंदगी में अपने काम में डूबता है, उसको सफलता किसी से मांगनी नहीं पड़ती, खुद ब खुद सफल होता है। लेकिन जो व्यक्ति, ये 100% सत्य है, जो व्यक्ति किसी भी चीज में, किसी भी फील्ड पर हो, सिर्फ ऊपरी सतह पर जानकारी रखेगा, ऊपरी तरीके से काम करेगा, तो गुजारा हो सकता है लेकिन सफल नहीं हो सकता। फिर आप किसी को दोष नहीं दे सकते, किसी को नहीं दोष दे सकते, घर को, परिवार को, समाज को, सीनियर को, जूनियर को, सोसाइटी को नहीं दे सकते। दोष देना तो खुद को देखो, बुरा जो लेकर मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल को जा अपनो, मुझसे बुरा न कोई। ओके, यदि आप जिस फील्ड पर हो, आप जिस फील्ड पर हो, आपकी जो जिम्मेदारियां हैं आपको मालूम, राइट? मैं जिस फील्ड पर हूं, मेरी जिम्मेदारियां मुझे मालूम है। आप जिस फील्ड पर हो, आपको आपकी जिम्मेदारियां मालूम है। आप जिस फील्ड पर हो, आपको मालूम है कि आपकी जिम्मेदारियां क्या है, आपके अधिकार क्षेत्र क्या है, आपको क्या करना इंपॉर्टेंट है, राइट? अब यदि वो काम आप नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कर नहीं पाओगे, कर पाओगे, लेकिन कब? जब बार बार उस चीज की आप प्रैक्टिस करोगे। ही शुड प्रैक्टिस सेल्फ मैनेजमेंट। बार बार अपनी जिम्मेदारियों पर खड़ा उतरने की प्रैक्टिस करोगे, बार बार सुधार करने की प्रैक्टिस करोगे, बार बार अपने अंदर निखार लाने की प्रैक्टिस करोगे, बार बार गंभीरता के साथ अपनी गलतियों को हटाने की प्रैक्टिस करोगे, आप कर जाओगे। और महान वही बनता है जो बार बार प्रैक्टिस में डूबता है। चाहे कोई भी डॉक्टर हो, उसकी आइडेंटिटी एक अलग होती है। जब कोई गंभीर बीमारी होती है तो लोग दूसरों से पूछते कि यार उस तरह की समस्या सबसे अच्छा डॉक्टर कौन है। आप भी सोचो, आप किसी की जिंदगी का डॉक्टर बन सकते हो, आप भी अपने प्रोफेशन में डॉक्टर बन सकते हो, लेकिन ये जब बहाने और खुद ही नकारात्मक आदतों से बीमार पड़े रहोगे, तो आप कैसे जिंदा रहोगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। ओके, तो लाइफ में आपका प्रोफेशन कोई भी होगा, आप अपने कार्य क्षेत्र में सफल होना चाहते हो, तो आप अपने कार्य क्षेत्र में डीपली रिसर्च करो, ना कि काम चोरी करो। इस बात को आप समझ जाओगे, जीवन में सफल हो जाओगे।